हेलो एवरीवन। तो हमारी 9th क्लास का सीरीज़ का जो वीडियो चल रहा था उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे जो काफ़ी अच्छे थे और इजी गोइंग थे, इसमें रेशनलाइजेशन मेथड था। अब जो एक्सरसाइज है, जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5 जो है चैप्टर की, वो हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हम सारे क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। तो आई एम जे, वेलकम टू द मैथ हब। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको कुछ नए कंसेप्ट सीखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि क्लासीफाई। मैंने अपनी बुक यहाँ पे साथ में रखी है ताकि क्वेश्चंस को कॉपी करने में थोड़ा इजी गोइंग रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है। ठीक है, हमें ये चीज इसमें क्लासिफाई करनी है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसका सॉल्यूशन भी हम इसके साथ साथ करेंगे ताकि इजी गोइंग रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं जो रीजन लिखा हूँ तो वो ये है कि द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल और इरेशनल के बीच का सम और डिफरेंस जो है वो क्या होगा। तो वो ये जो रीजन है ये वो चीज बताएगा। द सम और डिफरेंस ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर ये है रीजन हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जब भी एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है तो वो कभी जुड़ते या घटते नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 इज रैशनल नंबर, 2 इज रैशनल एंड रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 क्या है हमारे पास, इरेशनल है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो 2 माइनस रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो हेंस 2 माइनस रूट 5 is an irrational। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नाउ अगेन जो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 प्लस रूट 23 एंड रूट 23। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन मैं इसी के साथ साथ ऊपर कर रहा हूँ। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस ऑफ अंडर रूट 23। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये बचा 3 एंड 3 इज रैशनल। 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और किसी भी रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और जहां पर जो q है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जो p और q है वो क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2 अपॉन 7 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर
ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट के अंदर डिजिट जो है वो सेम है और दोनों के साइन भी सेम है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा, 2/7। अब ध्यान दीजिए कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2/7 इज ए रैशनल नंबर। अब एक चीज और ध्यान देने की है कि इसका जो डिवाइड है वो, चलो डिवाइड में नहीं जाएंगे हम इसमें, क्योंकि हमें यही बताना था कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, और एक चीज और कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका जो डिवाइड है वो कहीं जाकर रुकता है क्या। अगर ये रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो हमारे लिए बैड होगा। हम इसका डिवाइड कर रहे हैं इसका, तो नहीं जाने का 0, फिर 0.2, 14 टाइम 14, इसको कैंसिल आउट किया, 6, 0 लग गया, 8 टाइम्स 56, 4, 0, 5, 35, 5, 0, 49, 7, और यहाँ बचा 1, 0, यहाँ गया 1। ठीक है, तो ये मे बी इन्फिनिट तक, ये इन्फिनिट तक चलता जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। लेट मी चेक दिस आंसर। इसका जो आंसर है वो बुक के पीछे देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, अगर 2/7 ही दे रखा है तो इसका थर्ड क्वेश्चन, चलो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर को मैंने अभी जस्ट बताया था, बुक के पीछे आंसर जो हमारा ये दे रखा है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट अगेन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, 1/√2। अब ध्यान दीजिए, अपॉन में कभी भी रूट नहीं होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो √2/√2 को मल्टीप्लाई कराया 1/2 के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऊपर तो 1 के साथ बनने के बाद क्या बन गया, ये हमारे पास √2, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गया, √2, और अपॉन में 2 बन गया। अब ध्यान दीजिए, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4141 या 414 ले लो आप। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली यही है। ठीक है, लगभग यही इसकी वैल्यू आ रही है। और ये अब ध्यान दीजिए कि ये जो डिवाइड होगा, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो 1/√2 है इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और वैसे भी ये रूट वाला नंबर है, तो रूट वाले जो भी जितने भी नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब जो 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का ही 2π। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक रीजन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल and irrational numbers are always an irrational number। यानी कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा बनने वाला जो नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो 2π इज
एन इरेशनल नंबर। क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज का है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई each of the following expression ठीक है। तो हमारे पास इसका पहला ही जो क्वेश्चन है, और हम इसके साथ ही हम सॉल्व करते रहेंगे ताकि इजी गोइंग रहेगा, बार बार हमें क्वेश्चन लिखना ना या पड़े। 3 + √3 एंड 2 + √2, 2 + √2 हमारा ये क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं तो वो ध्यान दीजिए। तो मैं इसी के आगे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर √3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली। तो स्टार्ट करते हैं। 3 को पहले 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो प्लस साइन है ये हमने लिखा, फिर लिखा 3 को 2 के साथ √2 के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर अगेन प्लस। अब ये जो प्लस का साइन है वो ये वाला है, √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 बनेगा, प्लस √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? √6। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में कुछ ऐसा ये रूल है, ये मिलकर क्या बन जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 प्लस, आप ध्यान दीजिए कि ये और ये कभी जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा ये कुछ इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, क्लियर? ये एक्सप्रेशन एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये कभी जुड़ेगा नहीं। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो रेशनल है लेकिन ये इरेशनल नंबर्स हो गए, ये अगेन इरेशनल और ये अगेन इरेशनल, तो इसमें इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एज इट इज ही रहेगा हमारे पास। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसमें 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारे पास, a + b, a - b। कैसे बन रहा है? a + b और a - b वाला बन रहा है। तो हमारे पास क्या होता है? a² - b² होता है। ठीक है, तो हम वही चीज इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a हमारे पास हो गया 3 का स्क्वायर, माइनस b यहाँ पे हमारे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? पूरे 3। तो इसको माइनस करेंगे तो यह क्या है? 6। ये इसका आंसर है। क्लियर? काफी इजी क्वेश्चन था ये। और ये हमारे पास इसका थर्ड जो है, √5 + √2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं विच इज a + b का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है? ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? a² + 2ab + b²। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a जो है हमारे पास √5 है, तो √5 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस 2 × √5 × 2। ठीक है, मैंने इसको होल अंडर रूट में लिखा है बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा। 2, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो अंडर रूट में है वो आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे? 10 बनाएंगे, प्लस 2 का √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 + 2 मिलके बना 7, प्लस ये हो गया 2√10।
ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास। क्लियर। अब इसके हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √5 माइनस ऑफ √2 एंड √5 प्लस ऑफ √2। ये सेम मेथड हो गया हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, विच इज क्या होता है हमारे पास a² माइनस ऑफ b²। ठीक है, तो हम यहाँ पे a क्या है हमारे पास √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस ऑफ b क्या है हमारे पास √2, तो √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 2 होता है। तो इन दोनों को करेंगे तो माइनस करने पर 3 आ रहा है, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो कभी आता नहीं है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं पूछता है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट को जो लाइन है, अंडर रूट नंबर है, उसको लाइन पे प्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है। ठीक है, वो मैं एक अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर of the following। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 जो कि है क्या है 1/√7। हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे, वही मेथड, हम क्या करेंगे रूट वाली डिजिट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ध्यान रखना रैशनलाइजेशन में ये होता है कि अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 को √7 से मल्टीप्लाई करने पे √7 ही आएगा, और 7 √ मिलके दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 7। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका हमारे पास वो क्या है 1/√7 माइनस √6। तो ध्यान दीजिए हम इसको कैसे करेंगे, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इनटू, अब हम क्या करेंगे, दोनों की जो बीच डिजिट है उनका बीच का जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज होगा, और माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज होगा। यहाँ क्या था हमारे पास माइनस में साइन था, तो हमने प्लस में चेंज किया। ठीक है, तो ये आगे से आगे स्टेप को हम चलाते जा रहे हैं। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर डिजिट सेम ही रहेगी। अब ध्यान दीजिए, अपॉन में जो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास क्या बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो वो क्या बनता है हमारे पास a² माइनस ऑफ b² बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया √7 प्लस √6। √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 माइनस √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, और दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा 1। तो ये एज इट इज रहेगा ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में जो होगा वो हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है हमारे पास, √5 प्लस √2। हम क्या करेंगे, वही मेथड जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं, सॉरी ये 2 है, इनटू √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 माइनस ऑफ √2। तो क्या करेंगे, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो ये एज इट इज ही रहेगा, और इन दोनों को करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, वही आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज करी थी, इसी के सेकंड में। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर तो न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ऊपर न्यूमरेटर तो एज इट इज, और दोनों को माइनस करने पर क्या बना हमारे पास 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब जो फोर्थ है इसका, फोर्थ है वो होमवर्क में है आप सभी के लिए,
लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। √7 माइनस ऑफ 2, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, वापस वही मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। हमने डिजिट के बीच का जो साइन है वो हम चेंज कर रहे हैं, क्या करें, डिजिट के बीच का जो साइन है हम वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा हमारे पास, लेकिन नीचे क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनता चलेगा। ये मोस्ट ऑफ सभी के अंदर बनता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला सभी के अंदर बनता है। तो √7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, ऊपर तो √7 प्लस ऑफ 2, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, ठीक है। तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है 1, 2 और 4, 1, 2 और 5, 3 और 4 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वैसे जो 3 क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि जो पाई है उसको हम रेशनल